जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स डिजिटल पर। हम सब की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बांग्लादेश में आज क्या हुआ आपको जानकर हैरानी भी होगी और शायद खुशी भी हो, क्योंकि बांग्लादेश में वो तत्व जो इस वक्त बांग्लादेश को हाईजैक जिन्होंने कर रखा है, यानी वो कट्टरपंथी जो लोग बांग्लादेश को बर्बादी की राह पर ले जाने पर आमादा हैं, उन लोगों ने अपनी कब्र खोदने का आज काम कर दिया है। गौर से सुनिएगा और समझिएगा, अपनी कब्र खोदने का। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं? अब तक तो एंटी इंडिया कैंपेन चल रहा था और आज जो सचिन खबर लेकर के आए हैं वो बता रहा है कि अब उन्होंने पूरे पश्चिमी वेस्टर्न वर्ल्ड को चैलेंज कर दिया है। सचिन, खबर क्या है ये? देखिए, दरअसल क्या है कि क्रिसमस पर इन लोगों ने क्या किया, क्रिसमस मनाने के लिए कुछ लोग जो ईसाई धर्म के थे वो अपने घर से बाहर पार्टी वगैरह के लिए गए हुए थे। उन्हीं के पीछे चटगांव में उनके घरों में आग लगा दी गई। 17 क्रिसमस के दिन ईसाई के घरों में आग लगा 17 घरों में आग लगा दी गई। तो अब राजेश जी बताएंगे कि भाई इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका अब इसका मैसेज क्या है? इसका मैसेज ये है कि वो नेटो को, अमेरिका को, यूरोप को अब वो मैसेज दे रहे हैं। पहले क्या हुआ था कि वहां पर हिंदुओं पर हमला हो रहा था, तो ये माना जा रहा था कि वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को वो भुनाने में लगे रहते हैं और वहां पर एक ऐसा नैरेटिव सेट कर रहे हैं जिसमें कि पाकिस्तान का हाथ है, चाइना का हाथ है और वहां पर भारत विरोधी कुछ हो रहा है। लेकिन अब ये वेस्टर्न वर्ल्ड को चैलेंज कर रहा है, तो उसका मतलब ये हुआ कि ये चाइना के इशारे पे ये पाकिस्तान के साथ मिल करके वेस्ट को चैलेंज किया जा रहा है। अब मैं इसमें एक बात जो मुझे आ रही है, बात मैं रोक नहीं पा रहा हूं, मतलब एकदम इतनी तेजी से आ रही है बात। दिलचस्प है कि जो ट्रंप कुर्सी पर बैठने से पहले चुनाव से लेकर अब तक, और बाइडेन प्रशासन ने भी इनको घुड़की दी थी कि भैया एंटी हिंदू जो वहां पर काम चल रहा है ना, और यूएन ने कल दी थी, परसों बाइडेन प्रशासन ने भी दी थी। अब वो ट्रंप साहब जब कुर्सी पर बैठने से पहले, ठीक पहले जो उनको तोहफा मिला है ये बांग्लादेश से, वो क्या कर सकते हैं? जरा ये भी हमको समझाइए। अब देखिए, अब अभी क्या हुआ कि पहले ट्रंप ने कहा था कि मैं जब राष्ट्रपति बन जाऊंगा तो मेरी प्रेसिडेंसी में हिंदुओं को पूरी सुरक्षा दी जाएगी, है ना? बिल्कुल। जो बाइडेन नहीं दे पा रहे हैं। मेरी सत्ता रहती तो ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। जैक सुलिवन जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, अभी उन्होंने बांग्लादेश को डांटा था, एक दो दिन पहले की बात है, परसों की बात है। अब सिर्फ एक दिन के बाद ही ईसाइयों पर हमला होता है, मारे जाते हैं, घर फूंक दिए जाते हैं, और क्रिश्चियन मतलब क्रिसमस के दिन जो सबसे बड़ा त्योहार है जा रहा है, ये जैक सुलिवन को जवाब दिया जा रहा है। यही मैं कहना चाह रहा था। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि भाई इसमें खुली चुनौती तुम हमको कह रहे हो, डांट रहे हो, लो तुमको हम यहाँ से चुनौती दे रहे हैं। एक चीज और फिर निकल के आती है कि हम जो बात कर रहे हैं, इन सब के पीछे कट्टरपंथी ताकतें हैं, ISI है और पाकिस्तान का हाथ है। और पाकिस्तान ये सब जो कर रहा है वो अमेरिका और चाइना उसके इशारे पे कर रहा है। अमेरिका तो नहीं, चाइना के इशारे पे कर रहा है। यहाँ पर एक और बात साबित हो रही है कि बिल्कुल तय है ये बात कि पाकिस्तान के हाथों ये खेल रहे हैं। ऐसा पाकिस्तान में होता है। इसके पीछे चाइना का हाथ ज्यादा मुझे लगता है। सुपरवाइज वो कर रहा है, सुपरवाइजर चाइना है भाई। वो चाइना बिल्कुल चाहेगा कि वो अमेरिका को काउंटर करे, और अगर भारत को भी वो काउंटर कर रहा है तो भारत के हिंदुओं के खिलाफ अगर इस तरीके से होता है और फिर अमेरिका के ईसाइयों के साथ ऐसा होता है तो सीधे सीधे मैसेज है भी अमेरिका के लिए। तो अब तो मुझे क्या तस्वीर दिखाई दे रही है पता है राजेश जी? हाँ। जो आप कुछ दिनों पहले एक थ्योरी लेकर आए थे कि ईरान प्रॉक्सी स्टेट्स हिजबुल्ला, हमास और हुतीस के जरिए इजराइल से लड़ता रहा है ईरान, और अमेरिका से, दोनों और अमेरिका से भी वही यहाँ पर बनता दिख रहा है, चाइना करा रहा है। और मजेदार बात इसमें है कि अब जरा सोचिए, इजराइल ने आखिरकार क्या किया? उस हमास का खात्मा कर दिया, हिजबुल्ला का खात्मा कर दिया। हिजबुल्ला का क्या किया? खात्मा कर दिया। हुती का क्या किया? पूरे सीरिया पर ही, पूरे सीरिया की सत्ता पलट गया। तो हुती बिल में छुप गया होगा, पता नहीं कहां गया होगा, कहीं आता पता नहीं है अब हुती का, क्योंकि सीरिया की ही सरकार गई तो वहां पर अब जो है अमेरिका की दोस्त सरकार है, एंटी रशियन गवर्नमेंट है, और इसलिए उससे भी दुश्मन होने के बावजूद भी दोस्ती कर लिया अमेरिका ने। जो आज के दिन में जो वहां पर प्राइम मिनिस्टर है, जो HUT का जो हेड है, क्या वहीं सूरत अब बांग्लादेश में बैठे वो कट्टरपंथी बांग्लादेश के लिए पैदा कर रहे हैं। तो आप ये भी समझ लीजिए कि अगर ऐसा ही हो रहा है तो बांग्लादेश का हालत सीरिया वाला हो जाएगा, वही हालत जो फिलिस्तीन का हुआ है, और वही जो
हिजबुल्लाह का हुआ है। आने वाले वक्त में अगर ऐसा हुआ और अमेरिकन पे हमला हुआ, यूरोप के लोगों पे हमला हुआ, भारत के लोगों पे हमला हुआ, तो एक दिन वक्त आएगा कि आप देखिएगा कि बांग्लादेश का फिर वही हाल हो जाएगा। तो मुझे ये कहने में थोड़ा इस वक्त दूर की कौड़ी लग सकती है ये, लेकिन मेरा कहने का मन कर रहा है और आपसे पूछने का मन कर रहा है कि कभी ये भी हो सकता है कि जैसे आज सीरिया के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, कुछ टर्की ले रहा है, कुछ इजराइल ने कब्जा कर लिया और सब कब्जा कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से। भारत के लिए भी एक बार सोचने की ज़रूरत है कि बांग्लादेश का जो हाल पहले पश्चिमी पाकिस्तान ने किया, अब कट्टरपंथी कर रहे हैं, तो क्यों ना उसको वापस ही ले लिया जाए। कुछ लोग भारत का हिस्सा बना लिया जाए। ये चल रहा है, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि कहीं 1971 दोबारा से रिपीट तो नहीं करना पड़ेगा। और अब की बार फिर ये नहीं कि उनको बांट करके उन्हीं के हवाले कर दिया, नहीं संभल रहा है। चलो आ जाओ। नहीं, लेकिन इसमें बड़ी मुझे जो जियोपॉलिटिकल और कॉन्स्पिरेसी जो लगती है वो चाइना की लगती है। चाइना देखिए वो जान रहा है कि ट्रम्प प्रशासन जो है चाइना पे एकदम कसने वाला है, इस बार नकेल कसने वाला है। बिल्कुल 100% टैरिफ, 100% टैरिफ, और किसी पर लगे ना लगे, हाँ, लेकिन उस पर तो लगा करे। वो बोल ही रहा है, शुरू से बोल रहा है वो। तो वो जो प्रॉक्सी वार की आप बात कर रहे हैं ना, वो चाइना खेल रहा है बिल्कुल, और पाकिस्तान पिसेगा इसमें, पाकिस्तान पिसेगा। बांग्लादेश बहुत छोटा सा मोहरे है, वो तो पिस ही रहा है। बांग्लादेश के पूरी तरह से खात्मे की हालत पैदा कर रहे हैं ये लोग मिलकर के सबको, 100%। और वहां के आम लोगों को ये बात। अच्छा, मजेदार बात बताऊं, अभी कैसे खात्मे की बात कर रहे हैं और कैसे वो पिसता जा रहा है। आज की ही खबर से एक बता देता हूं, जो बांग्लादेश आग उगल रहा है भारत के खिलाफ, लगातार हिंदुओं को मार रहा है, भारत सरकार के खिलाफ बयानबाजियां कर रहा है, भारत के खिलाफ मतलब कई राज्यों को मिलाने की बात कर रहा है, उसकी असल में हालत क्या है? आज भी 700 टन चावल भारत से बांग्लादेश पहुंचा है। वो खाना नहीं है उनके पास। चावल, दाल, गेहूं सब कुछ यहां से जाता है, पेट्रोलियम यहां से जाता है। इस सूरत में गाड़ी नहीं चला सकते हैं वो। आज की भी स्थिति में मौजूदा जो इतनी नाजुक है, जो काम वो कर रहा है, लेकिन भारत एक समझदार, ताकतवर, क्योंकि चींटी के काटने से ना हाथ ही छटपटाता नहीं है। हम कपास देना बंद कर देंगे, उनका पूरा का पूरा कपड़ा इंडस्ट्री बंद हो जाएगा। 11% है उनके पूरे जीडीपी का, जो कंगाल हो जाएगा। 11% अगर गया ना तो कंगाल हो जाएगा। इस तरीके का अगर वो कुछ भी करते हैं, अगर अभी बात आई थी कि वो परमाणु हथियार भी पाकिस्तान से परमाणु टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, अगर वो इस तरीके का कुछ जरा सा भी कुछ करते हैं तो उन पर इतने ज्यादा सैंक्शंस लग जाएंगे कि वो वैसे ही भुखमरी पे आ जाएगा। और मुझे तो लगता है कि मुझे लगता है उसकी नौबत भी नहीं आएगी, उससे पहले ही हो जाएगा। परमाणु हथियार अगर लेने की और देने की बात करेंगे ये दोनों, तो वहां पर भारत फिर खड़ा होगा, मेरा अंदाजा है। आप क्या कहते हैं? उससे पहले ये नहीं होने दे सकता। वो अमेरिका नहीं होने देगा, क्योंकि अमेरिका तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि कोई भी दूसरा देश न्यूक्लियर स्टेट बन जाए। ऐसा तो होने ईरान को नहीं बनने दे रहा है। ईरान को उसने सैंक्शन लगा रखा सिर्फ इसीलिए कि वो अपने जो परमाणु बम बनाने की जो उसकी जो प्रक्रिया थी वो उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। तो सारे सैंक्शंस इसी बात पे लगे थे कि वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स विद न्यूक्लियर वॉरहेड ना बना ले। बिल्कुल। तो वो ये तो खैर होगा ही नहीं, पाकिस्तान ने कर लिया है, बांग्लादेश तो दूर की कौड़ी हो ही नहीं सकता है, असंभव है, वो अमेरिका ही नहीं होने देगा। और अमेरिका अगर नहीं चाहेगा तो ये सब हो भी नहीं सकता है। हाँ, ये जरूर है कि चाइना चाहता है तो होता है कि आप अपने प्रॉक्सीज के सहारे आप अपने आसपास के देशों को तंग करते हैं, तंग करेंगे। वही बांग्लादेश के सहारे भारत को तंग करने की कोशिश कर रहा है, जैसे पाकिस्तान के सहारे वो करता रहा है। तो बस इतना ही दिख रहा है अभी, और मुझे नहीं लग रहा है कुछ बड़ा होने वाला है। और रही बात बांग्लादेश को, अगर उसे सीधा करना होगा तो भारत अपनी उंगली को थोड़ा सा टेढ़ी कर देगा और बांग्लादेश 24 घंटे में सुधर जाएगा। और नौबत तो यहां तक है कि उसको इस कंडीशन में भी इतने, जबकि ये भी खबर है कि बांग्लादेश की सरकार या वहां पर जो लोग बैठे हैं इस वक्त, जो आतंकी सब पोस्ट पर आकर बैठ गए, होम सेक्रेटरी एक आतंकी बन गया, ये भी हमने आपका करके वीडियो में बताया था। ये दुर्भाग्य है बांग्लादेश का कि देश का होम सेक्रेटरी एक आतंकी है, दुर्भाग्य है। नहीं, बात तो ये है कि बर्बादी की राह है, बर्बादी की राह है। सबसे जो आश्चर्यजनक बात ये है वो ये है कि एक नोबेल पुरस्कार विजेता आपके गद्दी वो ये पे सब कर बैठा रहा है और उसके वो बाद ये सब कर रहा है, वो ये सब कर रहा है। मतलब ये एक समझ से परे है। पता नहीं किस तरीके का मतलब सोच है उन लोगों की, या क्या उनका थॉट प्रोसेस है। नहीं तो मुझे तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि या तो वही जो उस दिन हम बात कर रहे थे कि या तो उनको सच में बुढ़ापे में लालच हो गया है कि इस पद पर कैसे भी करके बैठे रहे, या नहीं तो उनकी गर्दन पकड़ के करवाया जा रहा है। पद पर कैसे बैठे रहेंगे? आप भी चुनाव हो जाएंगे तो उसके बाद वो थोड़ी ना बैठे रहेंगे। नहीं, तो अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा।
ये तो कहा ही नहीं है। वो तो लंबा उन्होंने वक्त ले लिया है, अभी 1 साल का वक्त ले लिया है। मान लीजिए कि 1 साल में वो एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर लेते हैं, तो जब वो बांग्लादेश से शेख हसीना को भगा सकते हैं तो चुनाव भी जीत सकते हैं। और हो सकता है कि ये सारे उन्हीं का है आदमी, और ये सरकार उन्हीं की है। ये आतंकी कटरवादी को एक क्लीन फेस चाहिए ना, तो हो सकता है इनको चुनाव नहीं, पर इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ऐसा तो है नहीं कि जो ये जितने लोग हैं उनका सारा का सारा वोट बैंक तो ठीक है, इनको मिल जाएगा, लेकिन बाकी क्या भाई, दूसरे नेशनल्स भी तो हैं, बाकी भी तो इसीलिए तो लोग हैं एक जो साल का वक्त जो ये सब आपको नहीं क्या लग रहा चाहते है, हैं। आपको क्या लग रहा है कि इन सब के रहते, इन परिस्थितियों में जो इस वक्त दिखाई दे रही हैं, जो भी इलेक्शन होगा वो फ्री एंड फेयर होगा? सवाल ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं बस होगा। बात ही खत्म हो गई। नहीं तो उन्हीं के पावर में रहते होना है, और कुछ तो पहले से प्लान किया हुआ है ना। अगर फिर ऐसा है तो फिर ये इतना डिले करने की क्या जरूरत है चुनावों को? और पब्लिक ओपिनियन को स्ट्रांग बनाएंगे अपने फेवर में। पब्लिक पार्टी खड़ी कर रही है, पब्लिक मतलब नहीं है तो स्ट्रांग क्या बनाना है? हाँ नहीं ठीक है, तो फिर भी जो है जितना वक्त वो ले सकते हैं बिना इलेक्शन के, उतना वक्त पहले ले लेते हैं, क्योंकि उसमें खतरा है। आप जो कह रहे हैं जिस दिन ये इलेक्शन खतरा ये है कि कहीं इनका भी तख्ता पलट फिर ना हो जाए। हाँ, ये तो होता ही है, डर तो लगा ही रहेगा। आपने जिस तरीके से उनके साथ किया, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। आर्मी चीफ का दिमाग घूमेगा, हाँ, और उस दिन उनका तख्ता पलट कर देगा। और जिस तरीके से पाकिस्तान में चलती है सत्ता, आप देख रहे हो, आपकी आर्मी हमेशा से इतनी स्ट्रांग रही है, सारे बिजनेस पे उनका कब्जा है। यहाँ भी वही होने वाला है। तो वो आके सिखाएंगे, तो वो यहाँ पर आके ये भी सिखाएंगे कि कैसे देश चलाना है। वो लोग कैसे कर रहे हैं कि ये जो चावल वाली मैं खबर बता रहा हूँ, लोग भूखों मर रहे हैं वहां पर, और उनको फोर्स किया जा रहा है आम लोगों को कि वो पाकिस्तान से जो चावल मंगा रहे हैं वो महंगा चावल खरीदे, भारत वाला चावल ना खरीदे। ये वहां पर इस वक्त तस्वीर है। लेकिन ये मैं इसलिए हमने अब समझ गए होंगे क्यों कहा था कि खुशी होगी ये जान करके कि इन्होंने अब पंगा लिया है ईसाइयों के घरों को फूंक करके। इंटरेस्टिंग बात ये भी है भारत के लिए, आप सोचिए कि कितना लिबरल देश है, कितना वो कि यार तुम हमारे साथ कुछ भी करते रहो लेकिन हम तुम्हें चावल खिलाएंगे, हम चावल देंगे, तुमको भूखे नहीं मरने देंगे। आप थोड़े से परेशान वहां होते हैं जहां से आपको थ्रेट महसूस होता है। ये है, हम बांग्लादेश से कभी थ्रेटन नहीं फील कर सकते हैं। थ्रेटन तो नहीं है, लेकिन और जिस ये सारा नुकसान जो होगा, जो भी प्लेयर्स गेम कर रहे हैं उनका भी कुछ नहीं होगा, सब सारा बांग्लादेश का होगा। तो अकल देखिए, अकल ठिकाने लाने के लिए ना थोड़े दिनों तक भारत, मैं तो मान रहा हूं कि थोड़े दिनों तक छोड़ दिया है कि कर ले जो करना है। मेरा ये मानना है कि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज इस तरीके का जाना चाहिए कि भाई आप तो हमारे लोगों के साथ क्या व्यवहार कर रहे हो, तो हम आपको चावल खिलाएं, मतलब क्यों, ऐसा क्यों? नहीं, अगर ऐसा करते हैं ना तो चाइना को वहाँ एंट्री मिल जाएगी। डिप्लोमेटिक आप मौका नहीं देना चाइना को आप एंट्री नहीं दे सकते हैं वहाँ ना, जैसे ही एंट्री दे देंगे आपके हाथ से बांग्लादेश निकल जाएगा और चाइना आपके बगल में एक तरफ और आ जाएगा। आपको क्या लग रहा है कि उनकी एंट्री नहीं है? नहीं, ठीक है, हम्बन टोटा पे तो उसने पट्टे में ले रखा है, बिल्कुल कर्ज दे रखा है, इतना ज्यादा कब्जा कर रखा है, लेकिन आप ज्यादा नहीं ना अलाउ कर सकते। हाँ, मतलब कोशिश तो आप करेंगे ही, जितना कम कर सकते हैं करेंगे। जहां पर आपका एज है, आपका चावल वहां सस्ता पड़ता है लोगों को, तो आप वो लोग खरीदेंगे। अब श्रीलंका का एग्जांपल मैं बताता हूं। श्रीलंका की सरकार अब भारत के फेवर में आ गई ना। वहां के राष्ट्रपति, वो जो सबसे विरोधी थे, जो अभी मौजूदा राष्ट्रपति, वहां के राष्ट्रपति पहला उन्होंने फॉरेन ट्रिप किया भारत का, बिल्कुल भारत का किया और बड़ी अच्छी दोस्ती दिखाई। और वो लग गया कि जो पहले के जो वहां के जो हुक्मरान थे, जो पहले के राष्ट्रपति थे सत्ता में, वहां जो राजपक्षे परिवार का जो राज चल रहा था, वो भारत के साथ उसने संबंध अच्छे नहीं रखे। लेकिन जो नया राष्ट्रपति है उन्होंने दिखा दिया कि भारत उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी तो ये बांग्लादेश को बुद्धि आ सकती है बाद में। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि यही दिशा नायक इलेक्शन के दौरान कह रहे थे, भारत के खिलाफ बयान दे रहे थे वो चुनाव जीतने के लिए। ये भी किया था उन्होंने कहा था कि जो अडानी के पावर वहां पर है उस सबको हम रिव्यू हटा देंगे। लेकिन सत्ता में आते ही अकल आ गई ठिकाने, अकल आएगी ठिकाने बांग्लादेश की भी। और भारत इसलिए नहीं घबरा रहा है कि उनको थोड़ा सा फुदकने दे रहा है कि तुम देख लो और खामियाजा भी भुगत लो, और उसके बाद फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो हम सेट कर देंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब इन्होंने जो आत्महंता कहते हैं, खुद गड्ढा खोदना अपना कहते हैं, वही किया है अब तक हिंदुओं के साथ। अब ईसाइयों के 17 घरों को जला करके इन्होंने जो चुनौती दी है पूरे पश्चिमी दुनिया को, दिलचस्प होगा। अब ये भी बताएंगे आपको कि इसके नतीजे क्या आते हैं। आपको क्या लग रहा है, आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर लिखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को, चैनल को, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।